गीता के 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक हम लोग आज के चर्चा में शामिल कर रहे हैं। इससे पूर्व आप सबने ये सुना था, येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम। पुण्यकर्मी लोग जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, द्वंद्व और मोह से जो ऊपर उठ गए हैं, दृढ़ संकल्पी ऐसे लोग भगवान का भजन करते हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। बुखार आने से जैसे व्यक्ति को स्वाद कड़वा हो जाता है, भूख चली जाती है, कुछ खाने को इच्छा नहीं होती है, तो पापों का प्रभाव व्यक्ति को भक्ति नहीं करने देता। पुण्य व्यक्ति के उसको भक्ति की तरफ लेकर आते हैं। द्वंद्वों से ऊपर उठकर के कोई व्यक्ति जिए तो उसकी भक्ति बढ़ती है। जिसने मोह से अपने आप को ऊपर उठा लिया, वो लोग भी भक्ति की तरफ चलते हैं, और जिनके संकल्प दृढ़ होते हैं, ऐसे लोग ही भगवान की भक्ति कर पाते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि आपके पाप तापों का प्रभाव आपको लगातार भगवान से, धर्म से, अच्छाई से दूर लेकर जाता है। इसलिए दुर्योधन जब ये कहता है, मैं अच्छाई को जानता हूँ लेकिन मेरी कोई उसमें रुचि नहीं है, और मैं पाप को भी जानता हूँ लेकिन उससे मन हटता ही नहीं, तो मेरे अंदर कोई चीज बैठी हुई जो मुझे खींचती है उधर की तरफ। तो इसका मतलब यही है कि व्यक्ति के अंदर पड़े हुए संस्कार उसको जो है पाप की तरफ खींचते जाते हैं। उसे अच्छाई, सच्चाई, धर्म, भक्ति पसंद नहीं आती। लेकिन जिनके पाप क्षीण होने लगे हैं और पुण्य बढ़ने लगे हैं, उन्हें भगवान की भक्ति सूझती है और वो किस्मत वाले लोग हैं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में प्रभु का ध्यान, उसकी भक्ति बढ़ने लगी है, तो आप समझिए कि आपके पाप गल रहे हैं, आपके पुण्य बढ़ रहे हैं। लेकिन बस इसी बात को ध्यान रखना है कि संसार के द्वंद्वों में फंसे नहीं रहना। सुख आया तो सुख में फंस गए, दुख आया तो दुख में दुखी हो रहे हैं, मान मिला तो बहुत खुश हैं, अपमान मिल गया तो फिर मुंह लटका हुआ है और बहुत दुखी हुए बैठे हुए हैं। और उनका हर दिन जैसे वो फूल खिलता भी और मुरझा भी जाता, कब खिले और कब मुरझा जाए। 1 मिनट में रोना और हंसना शुरू कर दें। छोटे छोटे बच्चों की तरह से जीवन हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे 1 मिनट में रोना शुरू कर देंगे, दूसरे मिनट में चुप होकर के हंसना शुरू कर देंगे। तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा प्रसादो भयंकर। ऐसे कोई व्यक्ति जिनको जो है, जिनका परिणाम यही दिखाई देता है, 1 सेकंड में खुश हैं, 1 सेकंड में नाराज हैं, दुखी हैं, तो ऐसे परिणाम जो है दुखदायी होते हैं। तो हमें द्वंद्वों से ऊपर उठ करके जीना चाहिए। कबीर साहब ने इसको चक्की के 2 पार्ट कहा, जिसमें हर कोई व्यक्ति पिस रहा है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। हर कोई इसमें पिस रहा है। 2 तरह की चीजें दुनिया में विपरीत धाराओं की दिखाई देती है। ये चक्की के 2 पार्ट हैं, पीस रहे हैं आदमी को। ये जीवन की नदी के 2 किनारे हैं जिनको छूकर पानी बहता है। जब पानी ज्यादा होता है और दोनों किनारों को छू रहा है, और कभी कभी पानी कम होता है तो कभी इस किनारे से लग कर के नदी बह रही है, कभी उस किनारे से लग कर बह रही है, कभी सुख कभी दुख। तो नदी भी सीधी नहीं चलती, वो भी लहराती हुई चलती है। तो उसका मतलब ये है, अभी सुख के किनारे को छूकर चलिए, आगे देखें जाकर के तो दुख वाले किनारे को वो मुड़ के जो है दूसरी तरफ पानी उसका बह रहा है। बस यही जीवन के साथ है। सुख चल रहा है, दुख चल रहा है, और आदमी उससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन जिसके जीवन में मस्ती है, जिसके जीवन में आनंद है, वह इन दोनों को देखते हुए अपनी मस्त चाल से बहता चला जाएगा, लेकिन अपने अंदर रुकावट नहीं आने देगा। इसलिए क्या कहते हैं कि जीवन क्या है? निर्झर है। जीवन क्या है? निर्झर है। मस्ती ही इसका पानी है।
सुख दुख के दो किनारों से चल रहा राह मनमानी है। बस ऐसे जीवन की नदी बहती है। लेकिन बहते रहना है, चलते रहना। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। जीवन का उद्देश्य यह है कि हम लगातार चलते चलें और अपने समुद्र में जाकर मिल जाएं। समुद्र है परमात्मा। कहीं रुक कर बैठ जाएं, कहीं हम ये कहें बस यही ठीक है, यहां आराम कर लेते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। बढ़ते रहना, चलते रहना, ये जीवन के लिए आवश्यक है। तो कहा गया द्वंद्वों से मुक्त हो, और एक बड़ी बात कही है, मोह से भी मुक्त हो। प्रेम रहे, मोह नहीं रहना चाहिए। मोह जो है वो आपको बांध देता है। रुका हुआ पानी जैसे सड़ने लगता है, ऐसे जहां भी आपका ज्यादा मोह हो जाता है फिर आप उसमें फंसे रह जाते हैं। इसलिए यात्रा में तो रोज ही ये होगा, कुछ स्टेशन पीछे छूटेंगे, अगले स्टेशन मिलेंगे। और अगर आदमी कहे कि नहीं हम तो जहां पहुंचे ये स्टेशन बढ़िया है तो यहीं बैठ जाएं। वो कोई व्यक्ति था ना जो एक तो गा रहा था बैठा हुआ, दूसरा जो है वो साज लेकर एक ही जगह उंगली टिकाए दबाव डाल करके और बाजे को, हारमोनियम को जोर जोर से उसका पंखा चलाया और शोर की आवाज आए। तो किसी ने कहा कि भैया उंगली आगे चलाओ। बोले बल यही ठीक लग रहा है हमको, तो यही उंगली टिका रखी ना, यही ठीक लग रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि साज बजाने वाले की उंगलियां आगे भी जाती हैं, पीछे भी जाती हैं। ऐसे ऐसे चलाएगा तो ही तो उसमें संगीत पैदा होता है। जीवन का संगीत यही है, आरोह भी है अवरोह भी है। तो उसमें आलाप लेते हैं, जिनका आलाप आलाप है वो तो अच्छा लगता है, लेकिन जिनका आलाप विलाप बन जाए, उनको सुनने के बाद में जो कुछ प्रभाव पड़ता है, लोग चीखने लग जाते हैं, भैया बंद करो। किसी से कहते हैं और सुनाओ, और किसी से कहते हैं बस हाथ जोड़े। आप समझ सकते हैं कि किसी का गाना किसी के हृदय में प्रभाव डालता है, और किसी का गाना वो है जहां आदमी की स्थिति ये हो कि जान बचाकर भागने वाली स्थिति आ जाए। आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरह के आरोह अवरोह के साथ संगीत चलता है, लेकिन कोई चीज जब आपके हृदय को आनंदित करती है, वह आनंदित करने वाली जो स्थिति है वह आपको ज्यादा आनंद देती है। जब आप दूसरों को आनंद दे रहे होते हैं ना, उससे टकरा करके आनंद आपके हृदय की तरफ आता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, गाने वाले को अपनी कला प्रस्तुत करने के साथ दूसरों को सुनाने से जो आनंद आता है, वह आनंद उसके हृदय में वापस लौट कर जाता है, जितने लोग आनंदित होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो अपना आनंद तो ले रहे हैं लेकिन दूसरे का आनंद बिगाड़ रहे हैं, तो वहां पता लगता है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये उस संगीत को दे नहीं पा रहे। संसार का अपना नियम है, कोई चीज आप दे रहे हैं लौट के आपकी तरफ आती है। दोनों तरफ जब आनंद बढ़ रहा हो तब माना जाता है कि ये कर्म आपका जो है वो पुण्य कर्म है। जहां एक तरफ खुद का आनंद ले रहे हो लेकिन दूसरे को आनंद नहीं दे पा रहे हो, तब समझा जाएगा कि आपको कर्म ठीक से करना नहीं आता। मोह में पड़े हुए लोग, जिनके किसी भी चीज में बहुत अधिक मोह हो जाता है और उसको छोड़ना नहीं चाहते, वहीं वो बसे रहना चाहते हैं, वहीं उनके प्राण अटक गए हैं, वो चीज जीवन के लिए दुखदाई होती है। जब आप मोह से ऊपर उठकर इस बात को जरूर समझ जाते हैं कि हर चीज एक दिन छोड़नी है। क्या क्या छोड़ना है? बोले जो कुछ भी आपको दिया गया है एक दिन तो सब कुछ त्यागना है। तो जब आप त्यागने के लिए तत्पर होते हैं तो उस समय आप निर्मोह अवस्था में जो कुछ प्राप्त करते हैं उसका मुकाबला नहीं। जरा उनके बारे में सोचिए जो हमारे देश की सीमाओं पर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं या युद्ध में जाते हैं सैनिक।
तो पीछे कौन कौन है? माँ बाप भी है, भाई बहन भी है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी हैं, उनका गांव, उनकी गलियां, उनके जीवन का सुख दुख सब पीछे है। तो अपने प्राणों का भी मोह त्याग कर, घर परिवार की तो बात छोड़िए, अपने प्राणों का भी मोह त्याग करके जो उस युद्ध में भाग लेते हैं, कितनी बड़ी बात होती है। उसको कहा गया है कि किसी वीर की वीर गति साधारण चीज नहीं है। ब्रह्म गति और वीर गति दोनों को बराबर माना गया। जिस व्यक्ति ने साधना करते करते, तपश्चर्या करते करते प्राण छोड़े हों, और कोई अपने देश के लिए, मानवता के लिए लड़ते लड़ते प्राणों की बलि दी हो, कितना बड़ा स्थान हो जाता है ये। कोई साधना करने वाला व्यक्ति भी सभी मोहों का परित्याग करके उस ऊंचाई तक पहुंचता है। और कोई वीर भी, वीर के लिए भी कितना बड़ा महत्व दिया गया कि वीरता, और वीरता में भी मोह त्याग करके व्यक्ति देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दे। इसलिए उद्देश्यपूर्ण जीवन होना चाहिए। आप चाहे छोटी जिंदगी जिए। 15-16 साल का एक युवक, युवक भी नहीं, किशोर कहेंगे आप, खुदीराम बोस, अंग्रेजों ने उसको पकड़ा और फांसी पर चढ़ाने लगे। अब इतने छोटे बच्चे को तो फांसी देने का मतलब ही नहीं था, कम से कम वो वयस्क तो हो, मेजर तो हो, लेकिन उसको अंग्रेजों ने कहा इसको फांसी पर चढ़ाओ, क्योंकि ये क्रांतिकारियों के साथ भाग ले रहा था। अब बच्चे ने आखिर में फांसी होने से पहले एक पत्र लिखा। अब उसका मोह कहां है? ना घर में, ना परिवार में, आखिर में क्या याद आ रहा है? उसने जो उस समय लिखा, उस के भाव समझिए। वो कहता है कि वो समय दूर नहीं है जब आजादी का सूरज निकलेगा और भारत माता की जंजीरें टूटेंगी और आजादी का नया सूरज उगेगा, और उस समय जो गुलाब उग रहे होंगे, वो लाल लाल गुलाब, मेरे खून के छींटे, उसमें मुस्कुराते हुए अपने देश का, अपनी मातृभूमि का अभिषेक कर रहे होंगे कि मैं आज अपने आप को न्यौछावर करता हूं अपनी धरती मां के लिए। इतनी बड़ी बात कह पाना। छोटा सा 12-13 साल का बच्चा वीर हकीकत तलवार से कटने को तैयार है, अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं। साधारण बात है क्या? जोरावर और फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वो दो सुपुत्र जो दीवार में चीने गए, तो जिस समय दीवार चीनी जा रही थी, ईंट लगाई जा रही थी, तो छोटे भाई के सामने जो सांस लेने की जगह थी, बस वो बाकी थी, और जैसे उस पर ईंट लगाई जाने लगी तो बड़े भाई के आंसू टपक गए नीचे। तो छोटे वाला कहता है, भाई रोते हो? महान कार्यों के लिए आज हम बलिदान दे रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा रही, वीरों की परंपरा है। जिंदगी तो एक न एक दिन खत्म होगी, लेकिन महान लक्ष्य के लिए जीना बड़ी बात होती है। आपकी आंख में आंसू। अब बड़ा भाई क्या कहता है? महान लक्ष्य के लिए हम जा रहे हैं, इस बात का तो गर्व है, लेकिन आंसू क्यों आए जानता है? दुनिया में पहले मैं आया था, बलिदान पहले मेरा होना चाहिए था, लेकिन बलिदान तेरा पहले हो रहा है, इसलिए आंख में आंसू आ गए। आप सोचिए, छोटे से बच्चे के अंदर इतनी बड़ी भावना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कि 4 बच्चों का बलिदान हुआ अपने देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए, अन्याय से जूझते हुए।
अधर्म का नाश करते हुए। और उन्होंने लोगों के बीच में क्या बोला? अपने भक्तों की तरफ देख करके, जो खालसा सजाया उनकी तरफ देख करके बोला, इन पुत्रन के कारण है वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, मेरे तो हजारों बच्चे जिंदा हैं। गुरु महाराज इतना प्यार करने वाले अपने भक्तों से। महान उद्देश्य के लिए जीना आसान बात नहीं है, और जिनको ये जीना आ गया उनको मरना भी आता है, और जिनको मरना आ गया तो समझ लीजिए उनका शरीर भी मिट जाए तो भी वो दुनिया से मिटा नहीं करते। नहीं तो कितनी भीड़ दुनिया में आई और गई, कौन नाम लेता है भाई, किसकी चर्चा होती है, कौन सितारा बनकर दुनिया में चमकता है? वही तो चमकेंगे जिनको मरना भी आया और जिनको जीना भी आया। मोह का परित्याग करने वाले लोग ही महान जीवन प्राप्त करते हैं, और जिनका संकल्प दृढ़ होता है उनकी भक्ति सफल होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, आत्म साक्षात्कार करने के लिए अचल अटल अडिग संकल्प की आवश्यकता पड़ती है, जिनके संकल्प को कोई हिला ना सके। हिमालय जैसा संकल्प है जिनका एक बार निश्चय कर लिया, हम तो इस मार्ग पर चल पड़े हैं, अब नहीं हिलने वाले। गुरु की शरण में आए हैं तो गुरु की शरण में आकर सब कुछ अपने मन से, तन से, प्राणों से, हृदय से, आत्मा से समर्पित होकर एक राह पकड़ ली, और फिर उस पर चलते 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 उस चरम तक पहुंच गए कि सारी दुनिया के लिए उदाहरण बन गए। और साधारण जिंदगी जीने वाले लोग मर भी जाए तो लोग कहते अच्छा जिंदा भी था क्या ये, उनकी चर्चा नहीं होती। कुछ वे हैं जो मरने के बाद भी उनकी चर्चा बंद नहीं होती है, और कुछ वे हैं जो जिंदा रहकर भी उनकी कोई चर्चा नहीं, लगता भी नहीं कि जिंदा भी हैं। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृष्ण मध्यात्म कर्म चाखिलम। मेरी शरण में आकर जो पुरुष जरा मृत्यु से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, वे पूर्ण रूप से उस ब्रह्म को, अध्यात्म को जान लेते हैं। मतलब सर्वोच्च लक्ष्य तो परमात्मा है। तो जिन्होंने प्रभु की शरण ली और शरण लेने के बाद उसके लिए यत्नशील हो गए, लगातार अपना कार्य करते चले जा रहे हैं, संकल्पित होकर के अपनी भक्ति को करते जा रहे हैं, तो वो इस लोक से, जिसको मृत्यु लोक कहते हैं, मृत्यु का लोक जो है ये दुनिया है, यहाँ जो भी आया तो यहाँ जरा और मृत्यु दो चीजें हैं, जरा मरण मोक्षाय। इस दुनिया में दो चीजें हैं, धीरे 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 बूढ़े होते जा रहे हो, मौत की तरफ जा रहे हो। मरण होगा, ये आखिरी परिवर्तन है, लेकिन मरो तो फिर ऐसे कि फिर मरना ना होए। कबीर ने इसको कहा है कि ऐसे मरो फिर मरना ना होए, फिर मृत्यु लोक में आकर के तुम्हें कष्ट उठाने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए एक स्थान पर कबीर ने यह भी कह दिया, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद तो शरीर छूटने के बाद ही मिलेगा, कि हम उसमें जाकर समाहित हो जाएंगे। तो जो इस जन्म मृत्यु से भरे हुए संसार से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उन लोगों को मेरी शरण में चलते चलते प्रयत्नशील रहते हुए अपना कार्य करते जाना चाहिए, और वो एक दिन पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। सर्वोच्च लक्ष्य जिसे भूमा कहा गया, यो वै भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति, उपनिषदों में ऐसे कहा गया कि जो सर्वोच्च लक्ष्य है, जिससे बड़ा कुछ नहीं है, उसको भूमा शब्द से संबोधित किया गया। यो वै भूमा तत्सुखम, वही परम सुख है। तुम्हारे विस्तार में ही तुम्हारा सुख छिपा हुआ है, तुम्हारा छोटा बना रहना वो तुम्हारे जीवन का सुख नहीं है।
सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचना, इसके लिए तुम दुनिया में हो कि फिर मृत्यु लोक में आना न पड़े। आखिरी श्लोक में कहा गया, साधिभूत अधिदैवम साधि यज्ञम च विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर युक्त चेतस। जो मुझे अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित जान लेते हैं, अर्थात जो मुझे भौतिक जगत जिसे भूलोक कहा गया, द्युलोक देवलोक और यज्ञ लोक के स्वामी के रूप में जान लेते हैं, वे युक्त चित्त वाले लोग अंत काल में मेरा ध्यान प्राप्त करते हुए महान लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जो शरणागत हैं, दृढ़ संकल्पी हैं, जो मुझे यजरूप के स्वामी के रूप में जानते हैं, भूलोक के पंचभूतों के सिद्धांत के नियम को जो जानते हैं, जो द्योलोक के दैवी पक्ष के ज्ञान को भी जानते हैं और संसार से विदा होते हुए उनकी चेतना मुझ में लगी रहती है, ऐसे लोग जो है मेरी पूजा मेरी आराधना करते हुए परम लक्ष्य मुक्ति को पा लेते हैं। आखिरी तक भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, पुण्यकर्मी व्यक्ति को लगातार अपने पाप क्षय के लिए कोशिश करनी चाहिए, द्वंद्व से विमुक्त होकर के जिए, मोह को छोड़ करके रहे, संकल्प अपना दृढ़ रखे और जरा मरण वाला जो ये संसार है इससे ऊपर उठने के लिए भगवान की शरण को ग्रहण करे। लगातार प्रयत्न अपना जारी रखना चाहिए। जैसे जैसे आप अपनी भक्ति करते जाते हैं तो आपके पाप ताप कटते चले जाते हैं। एक नियम और भी है, जब आप साधना करते हैं और ध्यान करते हैं तो उस समय में आप अपनी साधना का कुछ भाग इस कार्य के लिए भी लगाएं कि अब भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जो पाप ताप जाने में अनजाने में जो भी गलतियां मैंने इस जन्म में पिछले जन्म में की हैं, मेरी साधना का ये प्रभाव उन सारे कलमशों को नष्ट करने के काम आए। मेरा चित्त निर्मल हो, मुझे शुद्ध कीजिए। हे परम शुद्ध परमेश्वर, मुझे निर्मल कीजिए, मेरे चित्त में शुद्धि लाइए। ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और उसके बाद में जिन जिन लोगों का भी आपको ध्यान आता हो कि इन लोगों के साथ मेरा कोई भी ऐसा व्यवहार हुआ है जिसके कारण उनको कष्ट पहुंचा है, तो अपनी साधना में ध्यान लगाकर उन्हें याद करें। याद करते हुए उन सब के प्रति कल्याण की कामना करते हुए मानसिक रूप से उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। जैसे जैसे आप अपनी शांति उधर की तरफ भेजेंगे और क्षमा भाव अपनाएंगे तो धीरे धीरे, चाहे वो मर भी चुके हों, उनके अंदर का कोप, उनका क्रोध शांत होना शुरू होगा। प्रेम पात्र आप बना सकें। ठीक है, कुछ साधनाएं होती हैं जिसमें आप जो है अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए करते हैं, सांसारिक सफलता के लिए करते हैं, वो भी सिखाई जाती हैं। विशेष रूप से करना चाहिए कि हमारे पाप ताप कट सके। पिछले दिनों मैंने जितनी साधनाएं सिखाई थी उन सब में जो न्यू लाइफ मेडिटेशन सिखाई गई है उसमें एक गुलदस्ता पूरा पूरा बनाया है। सांसारिक सफलता के लिए, पारिवारिक सफलता के लिए, आपके पूर्वजों की शांति के लिए और आपके पाप ताप से मुक्त होने के लिए, सबका एक गुलदस्ता बनाया। आप उसको पूरा पूरा अपनाइए और उसके बाद आप देखेंगे कि इसे अगर आप लगातार करते रहे तो आप बहुत अधिक सफलता पाएंगे। इतना करने के बाद में फिर आपको अगले क्रम में लेकर के चलेंगे। पुराने समय में जो हमारे ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने, सिद्ध साधकों ने जो कुछ दिया, गुरुजनों के पास वो सब कुछ होता है, उसे धीरे धीरे अपने जीवन में लेना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। और विद्या एक ऐसी चीज है, एक दिन में सब कुछ आप नहीं सीख सकते, लेकिन अगर आप श्रद्धा भाव वाले, दृढ़ संकल्प वाले हैं और कोशिश कर रहे हैं तो आपको जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है। तो सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। ये 7वां अध्याय यहाँ संपन्न होता है और कल हम फिर इसके सार को समझेंगे। पूरे अध्याय में हमने क्या सुना।
जिससे एक बार आप इसको रिवाइज कर सकें। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं और इस सब के लिए बधाई के 7 अध्यायों का संदेश आपने भगवान श्री कृष्ण का सुना है, समझा है। ओम शांति 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 ओम।